कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल बच्चों। दिस सैर भारती चौधरी, योर मेंटोर ऑन नर्सिंग बूस्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ प्री एग्जामिनेशन, आप सभी ने नॉर्सेट का एग्जामिनेशन दे लिया है, प्री का, ठीक है। आई होप आप सभी का बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया होगा एंड नेक्स्ट आप मेंस की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए बच्चों अभी से, क्योंकि प्री के बाद एक एक सेकंड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज अपने प्री के रिजल्ट का वेट मत करना बच्चों, और जल्दी से जल्दी अपना मेंस की जो प्रिपरेशन है आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट। क्योंकि अगर आपका प्री में सिलेक्शन हो जाता है और आप मेंस की प्रिपरेशन में डिले करते हैं तो आपको लास्ट में बहुत ज्यादा क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा दुख होगा कि मैंने इतनी लेट जो है अपनी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की है, राइट। तो आज मैं आपके सामने हूँ विद द न्यू वैकेंसी ऑफ जीएमसीएस। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चों आप कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 जीएमसीएस चंडीगढ़ की तरफ से वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ चंडीगढ़। राइट बच्चों, क्लियर है? तो देखिए ये जो वैकेंसी आई है, पहले ये जो जीएमसीएस था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था, चंडीगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था, लेकिन अब इसको इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर। इसका मतलब ये है कि बच्चों इसका जो पे लेवल होने वाला है, यानी कि जीएमसीएस में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आपकी जो सैलरी है वो इक्वल होगी किसके, आपकी एम्स की सैलरी के, राइट। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आपका जो पे लेवल होता है बच्चों, वो कौन सा लेवल होता है, पे लेवल 7 का होता है, राइट। यानी कि आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है 44,900 से और ये इंक्रीज होता जाता है बच्चों 1,42,000। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज के हम सेशन में जितना भी जीएमसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करेंगे आपके साथ। पहले ही इनकी कुछ टाइम पहले ही जीएमसीएस का ये जो नोटिफिकेशन था बच्चों वो न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन अब ये जो इंफॉर्मेशन है या अब ये जो वैकेंसी का अलर्ट है वो जीएमसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि देखो जीएमसीएच ने अपनी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्लियरली एक लाइन मेंशन है बच्चों, वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग ग्रुप बी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन द टेम्परेरी बेसिस। बिल्कुल आपने सही सुना, लास्ट में मैंने क्या बोला है बच्चों, ऑन द टेम्परेरी बेसिस। यानी कि जीएमसीएस ने अपने नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली जो पीडीएफ स्टार्ट होती है, ये पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी कंप्लीट नर्सिंग बूस्टर के चैनल पर। तो उस पीडीएफ में क्लियरली स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है कि ऑन द टेम्परेरी बेसिस, इनकी अभी ये जो वैकेंसी ली जा रही है हालांकि पे लेवल 7 पर है लेकिन फिलहाल ये जो है टेम्परेरी बेसिस पर है, आगे परमानेंट हो सकता है वो अलग मैटर है, लेकिन अभी टेम्परेरी बेसिस पे है। और पोस्ट जो निकाली है वो कितनी पोस्ट निकाली है बच्चों, 424, इनकी 424 जो है पोस्ट निकाली है। सबसे पहले देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, वो कब से स्टार्ट होने वाला है, इनकी पोर्टल जो खुलने वाला है वो आपका 15 अप्रैल 2024 से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है यानी कि 7 मई 2025 तक आप लास्ट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि बच्चों जिन भी बच्चों का प्री का एग्जामिनेशन हो गया है और वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अच्छे से अपनी मेंस की प्रिपरेशन करें। आपका 2 को जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेंस का एग्जामिनेशन, उसके बाद आप जीएमसीएस का फॉर्म आराम से फिल करना। ठीक है बच्चों, तो लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो 7 है, लेकिन फी सबमिशन का लास्ट डेट जो है वो बच्चों आपको 2 दिन जो है एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 9 है। क्लियर है? अगला अपन बात करते हैं बच्चों इसकी नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि है वैकेंसी डिटेल। यानी कि टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो बच्चों टोटल पोस्ट जो जीएमसीएस में आई है वो 424 पोस्ट है। सही है, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, कितना है, 424 पोस्ट है बच्चों। इसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं तो यूआर यानी कि जनरल के अंदर कितनी है,
219 पोस्ट हैं। एससी के अंदर बच्चों 47 पोस्ट हैं। ओबीसी एनसीएल के अंदर 123 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर 35 पोस्ट है। और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं इनके लिए अलग से ही 16 सीट जो है वो रिजर्व है। क्लियर है बच्चों? तो टोटल कितनी पोस्ट है? 424 पोस्ट है आपकी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन की। इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिन भी बच्चों ने बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, तो उन सभी के लिए उनका क्या होना चाहिए बच्चों? किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उनको रजिस्टर आरएन एंड रजिस्टर आरएम यानी कि रजिस्टर्ड एज नर्स और रजिस्टर एज मिडवाइफरी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो होना चाहिए। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो है आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर किसी ने डिप्लोमा किया है यानी कि अगर किसी ने जीएनएम की है, तो जीएनएम करने वाले बच्चों के लिए क्या है कि आपको जीएनएम की आपकी डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, और साथ के साथ बच्चों आपको क्या होना चाहिए? 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कितने बेडेड हॉस्पिटल का? 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं अपन एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। हालांकि एज लिमिट जो नॉर्मल दी गई है वो 18 टू 30 ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों कुछ एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है स्पेशल कैटेगरीज में। जैसे कि एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनमें +5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर का एक्स्ट्रा दिया गया है बच्चों एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर का दिया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट ही कौन से होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि अगर कोई भी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले से ही जॉब है, ठीक है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब है उसकी, तो उसको एक्स्ट्रा 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी तरीके से बच्चों अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को जो है एक्स्ट्रा 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर अपन मूव करते हैं, जो कि है बच्चों आपकी एप्लीकेशन फी, जो कि हर एक एस्पिरेंट का होता है कि भाई एप्लीकेशन फी बहुत ज्यादा होती है ना। नॉर सेट की हर 6 मंथ के बाद 3000 रुपीज, सीआरई का भी 3000 रुपीज, केजिम का भी 200 कुछ 2500 के आसपास है आपका फॉर्म फिलिंग की जो फीस है। ठीक इसी प्रकार बच्चों जीएमसीएस ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस तीनों की फीस कितनी है? 1000 रुपीज है। क्लियर है? और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 800 है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए फ्री है ये फॉर्म फीस। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन चलते हैं क्या है, हाउ टू अप्लाई, इनकी फॉर्म फिल करने के लिए आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है मेनली, जैसे कि आपकी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले तो बच्चों आपको जीएमसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि क्या है, gmcs.gov.in, इसको रेगुलरली विजिट करते हुए रहना है, क्योंकि अगर इस वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पर सबसे पहले मिलेगी। राइट बच्चों? और जो भी नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी उस इन्फॉर्मेशन को हम नर्सिंग बूस्टर के जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको अपडेट कर देंगे। राइट बच्चों? नेक्स्ट है आपका फिल पर्सनल एजुकेशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करें, उस फॉर्म फिल करते टाइम अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, यानी कि आपके नेम की स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, ठीक है, तो ये चीजें आप बच्चों बिल्कुल मतलब एकदम कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल ध्यान से भरा कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका फॉर्म फिल हो गया तो इन चीजों को बाद में करेक्ट नहीं किया जा सकता, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आफ्टर सिलेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों? सेकंड है आपका अपलोड करना है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो भी अपलोड करनी है, रिसेंट फोटो आपकी अपलोड करनी है, और सिग्नेचर भी अपलोड करना है, और कितना 100 केबी से कम का फॉर्मेट में करना है, जेपीजी फॉर्मेट में करना है, और 100 केबी से कम जो है उसकी स्टोरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों सबमिट करना है इस तरीके से अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल करके, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री, डिप्लोमा, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट, वो सभी इंक्लूड होंगे, एंड पे करना है फी आपको। डाउनलोड एंड सेव एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो एक फॉर्मेट मिलता है, ठीक है, उस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल संभाल कर रखना है, क्योंकि बच्चों ये फॉर्मेट जो है आपका यूज किया जाता है आफ्टर सिलेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
ये आपको कंपलसरी होता है ले जाना, क्योंकि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी डिटेल्स होती हैं, इस फॉर्म फिलिंग का जो एक परफॉर्मा होता है इससे मैच किया जाता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि नॉर्थ सेट में कौन सा रूल फॉलो होता है बच्चों, 80-20 का रूल, यानी कि 80 नर्सिंग के और 20 नॉन नर्सिंग के। केजीएम की बात की तो बच्चों उसमें 60-40 का रूल जो है फॉलो हो रहा था, यानी कि 60 जो है बच्चों नर्सिंग के क्वेश्चन थे और 40 कैसे थे, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन थे। ठीक इसी प्रकार जीएमसीएच के अंदर जो रूल फॉलो होने वाला है वो 17-30 का हो रहा है, यानी कि 70 क्वेश्चन तो आपके नॉलेज वाले पार्ट से आएंगे, यानी कि नर्सिंग वाले पार्ट से आएंगे, और 30 क्वेश्चन आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल वाले पार्ट से आएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जीएमसीएच ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपका 17 क्वेश्चन होंगे जो कि नॉलेज वाले पार्ट यानी कि आपके नर्सिंग वाले पार्ट से होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके कौन से होंगे बच्चों, प्रैक्टिकल वाले पार्ट से होंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो प्रैक्टिकल, साफ साफ नोटिफिकेशन में ये बोला है कि ये जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट से आने वाले हैं, लेकिन जीएमसीएच ने ये नहीं लिखा बच्चों कि ये नॉन नर्सिंग वाले पार्ट से आने वाले हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल वाले पार्ट से, यानी कि ये नर्सिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, देन अपन बात करते हैं बच्चों ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो होने वाली है एग्जाम की वो 2 आवर की ड्यूरेशन होने वाली है। ठीक है, और एग्जाम इंग्लिश मीडियम के ही अंदर होने वाला है। ओके, हिंदी के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल कंफर्म है नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली बच्चों, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपकी 1/4 यानी कि 0.25, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब सही में से भी आपका 1 नंबर जो है वो माइनस कर लिया जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसकी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स, तो देखिए बच्चों जनरल का कोई कैंडिडेट है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, तो तीनों कैंडिडेट को 50% लाने होंगे ईच पार्ट में, यानी कि जैसे हमने बात किया कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जीएमसीएच के रिटन एग्जाम को, एक तो है बच्चों पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है पार्ट सेकंड। इसका मतलब ये है कि पार्ट फर्स्ट में भी आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, ओबीसी के हो और ईडब्ल्यूएस के हो, और पार्ट सेकंड जो कि 30 क्वेश्चन का होने वाला है उसमें भी आपको 50% लाने पड़ेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि जिस तरीके से आप नॉर्थ सेट का एग्जामिनेशन देते हो तो उसके अंदर क्या होता है 80-20 होता है, और कंबाइंड रूप से एक ही पार्ट होता है, और उस पार्ट के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% का जो है वो क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, प्री के अंदर यही होता है। लेकिन बच्चों इस जीएमसीएच के अंदर क्या है कि पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको सेपरेटली इंडिविजुअली 50% लानी है, और पार्ट सेकंड के अंदर भी इंडिविजुअली 50% लानी है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। दोनों को कलेक्टिवली रूप से, यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कलेक्टिवली रूप से आपको 50% नहीं लाना, सेपरेटली 50-50% लाना है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। राइट, इसी तरीके से अगर बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट के लिए 40% चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 45% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए बच्चों, सिर्फ क्वालिफाई, क्योंकि आगे जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऑन द मेरिट होगा, ये तो बस क्वालिफिकेशन के मतलब क्वालिफाई करने के मार्क्स हैं आपके। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड वाले कैंडिडेट के मेरिट जो है टोटल क्वालिफाई जो है उनके अकॉर्डिंग होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों में ईच में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका सिलेक्शन एंड काउंसलिंग किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, नहीं इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका जो टोटल सिलेक्शन है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है, बस सबसे पहले आपका जो भी सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा बच्चों। काउंसलिंग में 1:5 के रेशियो में जो है स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, और उसमें आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों पे एंड प्रोबेशन लेवल क्या होगा आपका, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो पे लेवल जो है सभी का सेम होने वाला है, जो कि कौन सा है बच्चों, 7th है, जो कि अभी 2026 जैन से आपका कौन सा पे लेवल हो जाएगा, ये पे लेवल 8 होने वाला है। ठीक है, ये इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, तो ये जो बेसिक पे है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी तो क्या है बच्चों, पे लेवल 7 ही रहने वाला है, जो कि बेसिक पे जिसमें कितना है 44,900 है, जो इंक्रीज होगा आपकी
जो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड के साथ इंक्रीज होगा, और ये बेसिक पे आपका कहाँ तक जा सकता है, लास्ट लिमिट क्या है 1,42,400 जो है वो लास्ट रहने वाला है आपका बेसिक पे। उसके साथ साथ बच्चों अलाउंसेस भी जुड़ जाते हैं, डीए पीए टीए, ठीक है, एचआरए वगैरह, ये सभी ऐड होके आपकी सैलरी वो सेम होगी जो एम्स की होती है 1 लाख के 10,000 को समथिंग होगी, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड की अगर बात करें तो 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपका होने वाला है, ठीक है। और इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपके लिए मैंडेटरी है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम ट्रिपल सी का क्या होगा, ट्रिपल सी प्लस का जो हमने एग्जामिनेशन दिया है और हमने जो सर्टिफिकेट लेके रख लिए हैं उनका क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, जिन भी बच्चों ने अभी तक ट्रिपल सी प्लस का एग्जामिनेशन नहीं दिया है या वो किसी भी कारणवश अगर पास नहीं हो पाए उसमें, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म अपना आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म के टाइम पे आपको ट्रिपल सी प्लस का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा है। आपको जो ये जो ट्रिपल सी प्लस का जो क्या बोलते हैं ये सर्टिफिकेट है वो चाहिए कब, ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड, यानी कि आप सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग के विद इन 2 ईयर, ये जो प्रोविजन पीरियड है इन 2 ईयर के अंदर अंदर आपको ये जो ट्रिपल सी का प्लस जो एग्जामिनेशन है इसको क्लियर करें और अपना सर्टिफिकेट सबमिट करें, ठीक है। यानी कि क्लियर है ये चीज कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको ट्रिपल सी प्लस का ये जो सर्टिफिकेट है ये नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों प्रोविजन पीरियड तक आपको इसको सबमिट कराना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं फाइनल नोट, यानी कि देखिए बच्चों, जो भी नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन आने वाली है वो इंफॉर्मेशन जो है आपको जीएमसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, जो कि है gmcs.gov.in। तो आपको क्या करना है, रेगुलरली विजिट करना है इस वेबसाइट को। कोई भी नई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले जो जीएमसीएस की जो वेबसाइट है इस पर ही आएगी। सेकंड बच्चों, ये जो है DMURT2021@gmail.com, ये क्या है, मेल आईडी है जीएमसीएच की, यानी कि अगर आपके एडमिट कार्ड आते हैं, राइट, कुछ भी आएगा तो जो आपका जो पर्सनल मेल आएगा जीएमसीएच की तरफ से, आपके फॉर्म की एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा वो आपकी इस मेल आईडी के थ्रू आएगा जीएमसीएच के। क्लियर है बच्चों इतना। कुछ अदर इंफॉर्मेशन चीज की अगर बात कर लेते हैं अपन कि आपका एग्जाम होने के बाद क्या बच्चों, एग्जाम होने के बाद आपके जो मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले कहाँ पर होंगे, तो वेबसाइट जो है जीएमसीएस की gmcs.gov.in, यानी कि आपने एग्जाम दे लिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के जो आपके मार्क्स हैं वो कहाँ पर शो होंगे, वो जीएमसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। क्लियर है। सेकंड बच्चों, अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि कुछ बच्चों के से 100-200 में से 175 सेम मार्क्स आए हैं, यानी कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, दोनों के 175 मार्क्स आए हैं, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सेम रैंक किसको दी जाएगी। तो देखिए बच्चों, ए जो है उसकी ईयर जो है मान के चलिए 21 ईयर का है और बी जो है 24 ईयर का है, तो प्रायोरिटी जो है अगर सेम मार्क्स आते हैं तो जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है। अगर बात करते हैं मार्क्स भी सेम है, डीओपी यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है दोनों की, फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जिस कैंडिडेट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यानी कि 10th 12th में प्लस उसने जो भी डिग्री की है या डिप्लोमा किया है उसमें उसके जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, यानी कि अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, आपकी कॉलेज में जो भी आपने परसेंटेज अचीव की है उसके बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आपके सेम मार्क्स हैं और साथ के साथ सेम डीओ भी है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। सेकेंडली अगर अपन बात करते हैं कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराने से, कोई भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है, कोई भी कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल का है, तो अब उसको अपने ये जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो अपडेटेड फाइनेंशियल ईयर है एग्जाम के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे आप उस टाइम का आपको क्या चाहिए होगा, ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा न्यू फाइनेंशियल ईयर का, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपको क्या चाहिए होगा बच्चों, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्लियर है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उनको यूआर कैटेगरी में ही सम्मिल किया जाएगा। ठीक है, केवल चंडीगढ़ की जो टेरिटरी की जो कैंडिडेट्स हैं केवल उनको ही ओबीसी वगैरह में काउंट किया जाएगा, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको यूआर में ही काउंट किया जाएगा।
क्लियर है बच्चों आपको यहाँ तक? ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द जीएमसीएस न्यू वैकेंसी अपडेट। ठीक है बच्चों, अपने अच्छे से मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और जल्दी ही जीएमसीएस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो ज्वाइन कीजिए नर्सिंग बूस्टर चैनल को फॉर योर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।